भाव है ये। इन दो भावों को कहां से उठाया गया है कि भगवान ने अपने नेत्रों के जल से पैर धोए हैं। ये परम श्रद्धे व्यासाचार्य, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय श्री डोंगरे जी महाराज श्री जी की कथा में से हमको यहां प्राप्त होता है। उन्होंने इन दो भावों को स्वीकारा है। पहला भाव बड़ा सुंदर भाव है कि उन्होंने भगवान के नेत्रों से निकलते हुए जल से सुदामा जी महाराज के चरणों का जो है सेवा करते हुए उन्होंने बखान किया। अब यहां पर श्रीमद् भागवत में यहां पर उनका जो भाव था उस भाव को आप दर्शन करिए। उनका भाव क्या था? उनका भाव था कि प्रीतो व्यमुंचदं बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। आज भगवान अपने प्रिय मित्र को देख करके आज भगवान के नेत्रों में से जल बहने लगा। और दूसरा भाव यहां पर बड़ा सुंदर है, जरा विचार कीजिए। यहां पर भगवान ने जब स्वागत किया है तो वह भगवान जो है पूजा कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए, भगवान ने आज ब्राह्मण देवता का पूजन किया। तो डोंगरे जी महाराज श्री जी ने बड़ा सुंदर इस भाव, इन दो भावों को पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने अपने सब लोगों को उन्होंने इस बात को सामने रखा। कौन सा वाला भाव है? जरा विचार कीजिए। अब वह भाव यहां से शुरुआत लेता है। कौन सा भाव? कि भगवान ने सुदामा जी महाराज को बिठाया, अपने पलंग पर बिठा दिया और पलंग पर बिठा करके सुदामा जी महाराज आज बड़े प्रेम से भगवान उनको तरफ देख रहे हैं, स्वयं चरणों में बैठ गए हैं और रुक्मणी जी हाथ में चवर लेकर के सेवा कर रही हैं। और अन्य रानियों को उन्होंने संकेत दिया है कि जाओ इनके लिए जल लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि मैं इनके चरणों को धोऊंगा। आज भगवान ने उन चरणों को जो फटे हैं, जिनके चरणों में पाय उपान, जिनके चरणों में जूता चप्पल कुछ नहीं है, खड़ाऊ तक नहीं है, उन चरणों में जिनमें धूल लग गई है, जिनमें कांटे लगे हुए हैं परस्पर, जरा विचार कीजिए भगवान की स्थिति क्या है कि भगवान आज उन चरणों को अपनी गोद में लिए हुए बैठे हैं। जरा विचार कीजिए। और जो गोद में जो लिए हुए बैठे हैं भगवान, आज भगवान उन चरणों को धोने की बारी आती है। तो जब धोने की बारी आती है तो बड़ा सुंदर भाव हुआ है किसी कवि का, डोंगरे जी महाराज श्री बड़ा सुंदर उस भाव का आश्रय लेते हुए कितनी सुंदर व्याख्या करते कि ऐसे बेहाल बेहावन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। ऐसे बेहाल, यहां भी हम लोगों ने इस कवि के कथन को हम लोगों ने समझा नहीं, कभी हमने कभी पढ़ा नहीं। हमको शायद, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, हमने कभी इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। हमने केवल इस कवित्व का बड़ा सुंदर भाव, ऐसे बेहाल बेहावन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, आए महादुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। हमने इसका भाव क्या समझा कि भगवान रोने लगे, रोते रोते भगवान जो है कहने लगे भैया तुमने इतना बड़ा महादुख पाया है, तुम इधर मेरे पास में पहले ही क्यों नहीं आए। और भगवान ने आज पानी को परात को हाथ नहीं लगाया, अपितु अपने नेत्रों के जल से ही, जलों के माध्यम से ही भगवान ने सुदामा जी महाराज के चरणों को धो दिया। हमने ऐसा जाना, जरा विचार करिए, क्षमा कीजिए, ये कथा ऐसे नहीं, ये कथा ऐसी नहीं। इस कथा में सुदामा जी महाराज के चरणों को भगवान ने अपनी गोद में लिया
भगवान कहाँ विराजमान है? भूमि पर बैठे हैं। और भगवान भूमि पर जब बैठे हैं तो भगवान ने आज सुदामा जी महाराज के चरणों को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के बैठे भगवान। और भगवान जब गोद में लेकर के बैठे तो जरा विचार कीजिए क्या स्थिति है। अब भगवान उन चरणों के जो रज लगी हुई है, जो धूल लगी हुई है, भगवान ने पहले हाथ फेरा चरणों में तो देखा कि पैर सख्त हो गए। जरा विचार कीजिए, पैर जो है वो सख्त हो गए। चरण हमारे, जरा विचार कीजिए, चरण हमारे किस भाव का प्रतीकात्मक है? चरण हमारे किस भाव का प्रतीकात्मक है? जरा विचार कीजिए। वेद ने अलग व्याख्या की, हमारे यहां पर संतों ने अलग व्याख्या की। चरण हमारे यहां पर रास्ते पर चलने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीकात्मक है, अर्थात हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ये हमारे चरण ही तो हमें लेकर के जाते हैं। जरा विचार करें, यहां पर बड़ा सुंदर भाव है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा, एक भाव बड़ा सुंदर स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा भगवान उसके चरणों को स्वयं धोएंगे। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर रहेगा भगवान उसके चरणों को स्वयं पखारेंगे। एक और भाव है कि इस धर्म के मार्ग पर चलना कोई सरल बात नहीं है कि आपने मुंह उठाया और मुंह उठा करके चल दिए। सत्यमेव जयते तब भी था, सत्यमेव जयते आज भी है और सत्यमेव जयते आगे भी रहेगा। लेकिन वह सत्यमेव जयते तक पहुंचते पहुंचते कितने व्यक्ति होते हैं जो उस सत्य का आश्रय लेकर के धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो है हतोत्साहित नहीं होते, अपितु लगे रहते हैं। उन्हीं की जीत होती है साहब, उन्हीं की जीत होती है। ये सत्यमेव जयते का उद्घोष ऐसे ही नहीं है। जरा विचार करें, यह जो चरण है, यह चरण हमारे यहां पर बड़ा सुंदर भाव है और वह भाव है हमारे यहां वेद कहता है। एक भाव और निकल करके आता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरूतदस्य वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। यह जो चरण है ये शूद्रता का प्रतीकात्मक है। अर्थात शूद्र का अर्थ यह नहीं है कि कोई जाति विशेष से, शूद्र का अर्थ यहां पर बड़ा सुंदर कि मैं तो बिल्कुल क्षुद्र हूं प्रभु, मेरे अंदर मैं आपकी ना पूजा जानता हूं, आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि सम्यदाम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तस्तु। जैसे मैंने आपका पूजन किया आप उसको ही परिपूर्ण करो महाराज, उसी को पूर्ण कृपा करो। यह है चरणों का प्रतीकात्मक। बोले जब तक आपके मन में शुद्धता बनी अर्थात दीनता बनी रहेगी, विनम्रता बनी रहेगी, आप अपने आप को जितना ज्यादा आप क्षुद्र समझोगे तभी भगवान आपको अपना जो है सानिध्य प्रदान करेंगे। यहां बड़ा सुंदर भाव है कि वो जो चलते चलते जो चरणों में बोले क्या है, कांटे छुप गए। अब जरा विचार करते हैं, आइए चर्चा करें इसकी। ऐसे बेहाल बेहावन सो, ऐसे बेहाल, इतने बेहाल हो गए तुम हैं, तुम्हारे हाल की स्थिति क्या है? बेहाल बेहावन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। पैरों में तुम्हारे क्या लग गए? पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। पुनी जोए भगवान निकाल रहे हैं। अब ये कांटे क्या है जरा विचार कीजिए।
ये कांटे किस बात का प्रतीकात्मक है?